ईरान ने हॉर्मुज में निगरानी और बढ़ा दी है। IRGC में तैनात कर दी है स्पेशल फोर्स। फारस की खाड़ी के तट पर स्पेशल फोर्स की तैनाती हो गई है। जहाजों की आवाजाही पर अब ईरान और ज्यादा पैनी नजर रख रहा है। तो देखिए, निगरानी सतर्कता और बढ़ाई जा रही है ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट में। हॉर्मुज पर ईरान की फुल कंट्रोल की तैयारी। खबर क्या है? हॉर्मुज पर निगरानी के लिए IRGC ने एक स्पेशल फोर्स बना दी है। स्पेशल फोर्स के पास हाईटेक खुफिया सिस्टम मौजूद है। दक्षिणी रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की यह फोर्स पहचान करेगी। जल, जमीन और आसमान से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखी जाएगी। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। हॉर्मुज पार करने के 3 रास्ते हैं। ईरान के नियंत्रण वाला उत्तरी रास्ता, ओमान के जल क्षेत्र के पास दक्षिणी रास्ता और युद्ध से पहले इस्तेमाल किया जाने वाला मध्य रास्ता। IRGC की अब योजना क्या है? ईरान की ओर से तय रास्ते से ही सारे जहाज गुजरें, ईरान की निगरानी में गुजरें, ईरान की इजाजत लेकर गुजरें। दक्षिणी कॉरिडोर का इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दी गई। गैर ईरानी रास्तों से जाने पर हमले का खतरा है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। फिर MOU का फायदा क्या हुआ? जिस समझौते, जिस डील की दुहाइयां दी जा रही हैं मनीष, उसका अंजाम क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ? यहां तो और ज्यादा बात बिगड़ती नजर आ रही है। मतलब इस जंग से पहले जो हालात थे वो भी वापस लौटते नहीं दिख रहे हैं। अब ईरान का और ज्यादा कंट्रोल होगा, यह लग रहा है। देखिए, ये बात तो साफ है कि अब पूरी दुनिया, केवल अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये बात मान ले कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट ठीक वैसा नहीं होगा जैसा 28 फरवरी के पहले था। यानी कि जंग शुरू होने से पहले जिस तरीके से उस रास्ते से होकर दुनिया भर के जहाज आते जाते थे, अब ऐसा होने वाला नहीं है। ईरान पहले भी कहता आया था कि ये एक इंटरनेशनल जलमार्ग नहीं है, लेकिन तब भी उसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर होता आया था और ईरान ने कभी उस पर किसी भी तरह का टैक्स या टोल नहीं वसूला था। लेकिन अब ईरान का साफ कहना है कि MOU में केवल 60 दिन की मोहलत दी गई है। 61वां दिन से हम वहां पर अपना टैक्स वसूलेंगे। उसने ओमान से भी बात की, ओमान ने कहा भैया मुझे टैक्स नहीं लेना, आप देख लो। तो अब ईरान का कहना है कि आधा हिस्सा जो हमारा है वहां से होकर जो गुजरेगा, कौन गुजरेगा, कैसे गुजरेगा, ये हम तय करेंगे। ये अलग बात है कि इन सब के लिए आप कसूरवार ट्रंप को ठहरा सकते हैं, लेकिन 61वां दिन के बाद से जिस दिन IRGC भारत समेत दुनिया भर के जहाजों से टैक्स वसूलेगा तो कौन रोकेगा ईरान को? यह सवाल है। क्या ईरान उस दिन ये नहीं सोचेगा कि ये हमारी कमाई का जरिया है, हम इसमें किसी को रियायत नहीं दें? तो ईरान को कौन मना लेगा? चीन मनाएगा, भारत मनाएगा, पाकिस्तान मनाएगा, अमेरिका मनाएगा, कौन मनाएगा? तो ये एक नई मुसीबत है जो आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। इस मुसीबत का हल कुछ तिवारी सर आपको नजर आता है? होगा क्या फिर? और ये तो एक नई रवायत शुरू हो जाएगी जिसका अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी। देखिए, अभी इसका हल यही है कि ईरान की तरफ से ये गल्फ कंट्रीज है, उनका दबाव ट्रंप के ऊपर, विश्व की सारी कंट्रियां जिस तरीके से अभी मनीष जी बता रहे थे, तो असर पूरे विश्व में पड़ा हुआ। सबका असर, दबाव अमेरिका के ऊपर, अमेरिकन सिटीजन का दबाव ट्रंप के ऊपर, तभी जाके ये इजराइल को दबाएंगे, तभी जाके इसका सोल्यूशन निकल सकता है। और ईरान की हर शर्त मजबूत इनको माननी पड़ेगी, तभी जाके ये ईरान भी सहमत होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रोकना ट्रंप को पड़ेगा, रोकना ईरान को नहीं है, रोकना अमेरिका को है। अमेरिका के इन्फ्लुएंस है। अमेरिका चाहेगा जिस तरीके से जितने फंड्स और जितने इनके फाइनेंशियल सिचुएशन जो फ्रीज हुए थे पूरे अनफ्रीज करना पड़ेगा। और ईरान की जो शर्तें हैं वो ट्रंप को भले ही अपने आप को मुंह बोल के हम जीत गए कुछ भी कहते रहे, लेकिन अमेरिका की जनता, अमेरिका की गवर्नमेंट के दबाव में और ईरान की शर्तें उन्हें माननी पड़ेगी, तभी जाके रुकेगा। अदरवाइज ये वसूलता रहेगा, क्योंकि इसकी तो जो इकोनॉमिक स्थिति ईरान की जितनी खराब हो चुकी है उसको कवर अप करने के लिए। लेकिन मजबूरी ये भी है कि एक तरफा शर्तें मानकर ट्रंप अपने देश में क्या मुंह दिखाएंगे? मतलब क्या लेकर जाएंगे देश की जनता को, क्या जवाब देंगे अगर वो घुटने टेक कर यहां से वापस लौटेंगे सर आपके पास? और देखिए, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की चेतावनी भी सामने आई है। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, ईरान का टोटल कंट्रोल अभी भी हॉर्मुज पर दिखाई दे रहा है। उसकी ओर से तय किए रास्ते से ही गुजरे जहाज, नियम तोड़ने पर कार्रवाई की धमकी दी है ईरान ने। तो देखिए, हॉर्मुज पर जंग अभी बाकी है। हॉर्मुज पर ईरान अपना कंट्रोल चाहता है।
नो फीस नो एंट्री जैसी शर्तें थोपने की कोशिश हो रही है। ट्रैकिंग सिस्टम मजबूत करने में जुटा है ईरान। क्यों बढ़ा है यह विवाद? तो हॉर्मुज में बीच समंदर में फंसा था विदेशी जहाज। ईरान का तय रूट नहीं अपनाने का दावा। 60 दिन तक हॉर्मुज में आवाजाही पर हुआ है समझौता। तो देखिए, इस तरीके से ये स्थिति और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ट्रंप के लिए, जैसे जैसे हॉर्मुज को लेकर ईरान सख्ती बरत रहा है।